अच्छा डॉक्टर एडम, सबसे पहले तो बात करते हैं मुझे लगता है हर चीज़ की रूट कॉज पेरेंटिंग होती है, बिकॉज बच्चे जब आते हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता होता ना। आप उनकी जो सोसाइटी है या उनके घर का माहौल है, एजुकेशन है, वो चीज़ उनको शेप करती है, उनके फ्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले तो बताइए, जो जेंटल पेरेंटिंग का ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे, जो कि हमारे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, 2 लगाओ इसको सही हो जाएगा। तो ये जो इंस्टा पे जेंटल पेरेंटिंग का ट्रेंड चल रहा है, ये क्या है और क्या इससे आपके बच्चे काम और पोलाइट हो जाते हैं? देखिए, जेंटल पेरेंटिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर इंट्रोड्यूस करवाई गई है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज का बच्चा अपने इमोशंस को बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सारे इमोशनल स्टिमुलेशंस के साथ एक्सपोज है। जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है, कुछ ऐसी वीडियोज़ देख रहा है कि उसको पता है कि व्हाट इज़ सैड, व्हाट इज़ हैप्पी, व्हाट इज़ एंग्री, व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेटेड। ही नोज एवरीथिंग अबाउट हिज इमोशंस। और अगर हम उसके इमोशंस को वैलिडेट नहीं करेंगे और हम कहेंगे नहीं, जो हम कह रहे हैं आपने उसी को फॉलो करना है, और आप जेंटल पेरेंटिंग नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चे को उसके इमोशंस को निगेट कर रहे हैं। तो बीइंग पेरेंट्स हमें सेंसिबली चलना है, हमने उसके इमोशंस को निगेट नहीं करना। हमने जेंटल पेरेंटिंग में ये नहीं करना कि हम बिल्कुल ही लगाम को ढीला छोड़ दें और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी करें और किसी किस्म की सख्ती न करें। जहाँ सख्ती रिक्वायर्ड है वहाँ सख्ती करें, लेकिन उसमें मारपीट या जो है ज़दोकोब करना बच्चे को या अब्यूज़ करना किसी भी तरह उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सख्ती का मतलब है बाउंड्रीज को सेट करना बड़े तरीके से, कि आप बच्चे को सख्ती भी दे रहे हैं, लेकिन उसको पता हो कि ये इंसान वही इंसान है जिसके पास मैं हर मुश्किल में आ सकता हूँ। पेरेंट्स की सख्ती हमेशा उसके फर्मनेस में होनी चाहिए, उसके एटीट्यूड फर्म रहे, कंसिस्टेंट रहे। अगर बच्चा गलती करता है तो आज आप गलती माफ़ कर रहे हैं, कल माफ़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर कुछ गलतियां ऐसी हैं जो माफ़ नहीं हो सकती, किसी को हर्ट करना, झूठ बोलना या फिर बार बार टेंट्रम्स का शो करना, अगर वो माफ़ नहीं कर सकते तो उसको फर्मनेस के साथ डील करें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ये कहेंगे जेंटल पेरेंटिंग को हम बिल्कुल नेगेट कर सकते हैं। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट और इससे बच्चों की इमोशनल ग्रोथ और इमोशनल रेगुलेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या बच्चों को मारना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप मार सकते हैं उनको सुधारने के लिए, और एक डिबेट है कि बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। जैसे बात की जेंटल पेरेंटिंग की, तो ये जो एशियन कंट्रीज हैं इसमें जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट वैसे भी एक एलियन कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ज़्यादातर लोग ना इनको बिल्कुल रद्द कर देते हैं और कहते हैं हमारे माँ बाप ने तो हमें डंडों से मारा है और हमें तो कुछ नहीं हुआ, तो ये पता नहीं कहाँ से नई टर्म्स आ गई हैं। तो बताएं कि क्या बच्चों को मारना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनको मार का मतलब ही नहीं समझ आता। एक बच्चा जो अभी जिसकी स्किल्स ही डेवलप नहीं है, जिसको इतना पता ही नहीं कि मारा क्यों। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे मार खा के भी हंस रहे होते हैं, मार खा के भी ऐसे रिटेलिएट कर रहे होते हैं कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज उनके लिए मार अभी किसी भी किस्म का ट्रॉमा या टॉर्चर नहीं है। जिन बच्चों को तो आदत गुजर चुकी है, मिलेनियल्स जो गुजर गए, उनको तो पता था कि मार का मतलब है कि बस अब हमारे पेरेंट्स का मूड ऑफ हो चुका है। आज का बच्चा नहीं समझता कि मार का मतलब क्या है। उसके लिए वो मार शायद इज अ पार्ट ऑफ अ प्ले और समथिंग, तो उसको वो इतना सीरियसली नहीं लेता। तो बेहतर ये है कि आप उसको बिठा के उससे बातचीत करें, क्योंकि वो बात को अंडरस्टैंड करता है। क्योंकि जो फिजिकल आप उसको हर्ट कर रहे हैं वो फॉर टाइमिंग उसको हर्ट करेगा, उसको पेन होगी बॉडी में, बाद में भी दर्द हो सकती है, लेकिन क्या उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा? उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है। इसी तरह से एडल्ट्स में भी जो फिजिकल वायलेंस है शायद उसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि वर्बल वायलेंस का होता है। इस तरह से वर्बल जो काउंसलिंग है उसका इम्पैक्ट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कम्पेयर टू अगर आप प्यूनिटिव पनिशमेंट्स दे रहे हैं या आप उनको अगर आप मार रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो जस्ट उन्होंने मार खाई और वो भूल गए, वो फिर वही हरकत करेंगे दोबारा। तो बेहतर ये है कि आप उन्हें उस प्रॉब्लम, उनके रूट कॉज को समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। अगर वो किसी को बुली कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं या वो जिद कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या कौन सी नीड्स पूरी नहीं है? क्या उनकी नींद पूरी नहीं है? क्या उनको उनकी जो एपेटाइट उसके मुताबिक खाना नहीं मिल रहा? क्या वो रेस्टलेस हैं? क्या वो अपनी एनर्जीज को अच्छी तरह चैनलाइज नहीं कर पा रहे? तो ये बीइंग पेरेंट्स हमें देखना पड़ेगा। जो पेरेंट्स हैं उनको इन चीज़ों पे अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के ना, थोड़ी जहमत करके इस पे काम करना पड़ेगा कि इशू क्या है। हम क्या करते हैं, हम मार के समझते हैं मसला सॉल्व हो गया, पर वो मसला बढ़ जाता है। वो आप उस टाइम बीइंग के लिए उसको स्नप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग अवे। ठीक है। अच्छा बहुत सी ना ऐसी सजाएं भी होती हैं, जैसे जब मैं छोटी थी तो हमें वो टाइम आउट में खड़ा कर दो, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दो, तो वो मुझे लगता था बहुत बड़ी सजा है। और अगर आप दीवार के तरफ मुंह करके खड़े हुए, मतलब कि आप सोसाइटी से आपको बिल्कुल जिला, मतलब वो नहीं जिस पुराने जमाने में कहते जिला वतन कर देना,
मार तो नहीं पड़ी, लेकिन ये जो टाइम आउट में या मतलब आप बस दीवार के आगे खड़े हो जाए, बड़ी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट लगती थी। तो मारपीट की बजाय या डांट की बजाय क्या हम उनको इस तरह की पनिशमेंट्स दे सकते हैं? जी, इस तरह की पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका जो स्टिमुलाई का एक सर्कल होता है ना, कि वो स्टिमुलेटेड होते हैं कि उनको एक चीज़ हासिल करनी है, उनको अभी ये जिद पूरी करवानी है, तो उनका वो सर्कल उस टाइम के लिए ब्रेक हो सकता है। उस टाइम के लिए वो सर्कल आपका, क्योंकि जब आप टाइम आउट करते हैं तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। आप बच्चे को आप वर्बली भी कह सकते हैं कि बेटा अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपसे ये रिवॉर्ड ले लिया जाएगा। कोई उसकी फेवरेट कैंडी है, कोई ड्रेस है, कोई फेवरेट जगह पे जाना है, कोई उसकी एक्टिविटी है, तो आप उसमें से उसको आप वहाँ पे पनिशमेंट उसको बता सकते हैं कि बेटा आज ये नहीं होगा, आज हम स्विमिंग क्लास में नहीं जाएंगे, या आज हम जो है ना आपके फ्रेंड्स के साथ मिलने नहीं जाएंगे। मुझे लगता है मार से ज्यादा बड़ी चीज ये होती है। आप यकीन माने कि बच्चों को अगर आप सिर्फ इतना ही कह देना कि दिस इज नॉट गोइंग टू मेक मी लव यू, सिर्फ उनके लिए इतनी ये बात बहुत बड़ी बात है कि क्या हमारे पेरेंट्स हमें डी लव कर देंगे, वो हमसे प्यार नहीं करेंगे, या हम, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा प्यार का कनेक्शन माँ बाप के साथ, उनके लिए हर चीज से बड़ी चीज माँ बाप की मोहब्बत है। अगर माँ बाप से इतना ही कह देना कि बेटा ये चीज आप कर रहे हैं, इसकी वजह से ना मुझे लगता है कि अब आपको मैं और प्यार नहीं कर पाऊंगा, या आपको आपकी डिजायर्स आपके मुताबिक चीजें नहीं ला के दे सकते, उनके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है। इट्स अ बिग थिंग फॉर देम कि क्या पेरेंट्स अब हमसे प्यार नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को ही सुनाना है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि मारपीट के बजाय ऐसे अल्टरनेटिव्स यूज करें जिससे बच्चों की इमोशनल रेगुलेशन अच्छी हो और वो इमोशनली काम हो, ना कि उस टाइम फॉर टाइमिंग काम हो जाए और फिर से उनका वही रवैया दोबारा से आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इरम, स्टार्ट में तो हमने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया, ना हमें पता था, लेकिन जब मैं पढ़ी थी और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने मीडिया स्टडीज़ में किया, जर्नलिज्म में किया, तो हमें ये बताया जाता था कि जिस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं ना, वो हम पे अफेक्ट करता है। हम बहुत ज़्यादा अगर वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं या वायलेंस बेस्ड मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो हमारी थिंकिंग को, हमारे पैटर्न को अफेक्ट करता ही है। तो आजकल हम देखते हैं कि साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया। मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसमें एक जमाने में तो बहुत दौर था, मुझे नहीं पता अब अगर इतना ज्यादा ट्रेंड है कि नहीं, पबजी का, कि वो आपको इतना ज्यादा क्रैंकी कर देती है, जिद्दी कर देती है, आपको एंगर इश्यूज आते हैं। उसके अलावा जिस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बहुत सी ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं, वाइब्रेशन है, ट्यून्स है, तो ये तो गेम्स हैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए तो खेलता है। आजकल तुम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, हम उनको फोन पकड़ा देते हैं और हम ये नहीं देख रहे होते कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो जो सोशल मीडिया पे वो कंटेंट देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, मूवीज देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है, वो उसके जो ये बिहेवियर है उस पर किस तरह इफेक्ट करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इसी की तवज्जुह से मैं बहुत सारे पेरेंट्स को गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे ये जो माइनक्राफ्ट, रोब्लॉक्स, ये इनकी पबजी वगैरह की शॉर्ट वर्जन है, समझ लें पबजी में तो बच्चा खेलता है ना, इसमें बच्चे को डायरेक्ट किया जा रहा है कि उसमें बाकायदा, मैंने तो अपने जो ऑब्जर्वेशन में वर्ड सुने हैं, किलिंग, हर्टिंग, डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बच्चों में उजागर की जा रही है। रोब्लॉक्स हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, कुछ ऐसी गेम्स हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं, जस्ट वीडियोस हैं, बच्चा देख रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग डिस्ट्रक्शन, ही इज़ वॉचिंग अनकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, उसको नहीं पता कि वो क्या देख रहा है। हमारे टाइम पे बहुत सिंपल कार्टून्स होते थे, टॉम एंड जेरी हो गए, पॉपाई हो गए, तो हम बड़े हेल्दी और बड़े नॉर्मल से एनिमेटेड चीज़ों को देखते थे। पर आजकल एनिमेशंस बच्चों के माइंड को ड्रैग कर रही हैं टूवर्ड्स नेगेटिविटी, टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड टूवर्ड्स अनकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और बहुत ज़्यादा दे आर एक्सट्रीमली वर्बल, बट दैट वर्बल जो उनकी वर्बलनेस है उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है। इट्स ओनली जस्ट मेयर टॉकिंग एंड टॉकिंग, और उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है,